नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं शोबाज़ लाइव। नमस्कार, मैं हूं डिम्पी कालरा। तो मार्केट के अंदर हमने कल के सेशन के अंदर स्ट्रांग मूव आते हुए देखा और सितंबर 2015 के बाद पहली बार हमको फिर से 8900 के ऊपर की क्लोजिंग आती हुई देखी। माफी कीजिए, 2016 के बाद। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बाजार अपने उच्चतम स्तरों पर है और कल का जो भाव कॉपी है उससे ये समझ में आया कि रोल ओवर का आंकड़ा थोड़ा सा और सुधर गया है। इस समय अगर आप डाटा के अनुसार देखेंगे तो SGX निफ्टी में आपको फिर से कुछ बढ़त दिख रही है और ये मार्केट कल तक 8800 के लेवल आपको रिफ्लेक्ट करता दिखाता था, लेकिन आज SGX निफ्टी भी 8900 के ऊपर आके ट्रेड कर रहा है। 5 अंकों की बढ़त है। तो फिर ये आप कह सकते हैं कि कम से कम ये 8वां या 9वां दिन होगा जब कम से कम आपको ग्लोबल मार्केट्स परेशान नहीं कर रहे हैं, आपको गैप डाउन ओपनिंग के लिए परेशान नहीं होते होगा। ग्लोबल मार्केट से आज मिले जुले संकेत। कल अमेरिकी बाजार रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ था। ये पॉइंट नंबर 1 है जो आज मार्केट के अंदर नोटिस होगा। एक्सपायरी से पहले तेज उतार चढ़ाव दिखेगा आपको। आज के सेशन में ज़्यादातर सौदे एक्सपायर होने के लिए अपने रोल ओवर की पोजीशन के साथ फाइनल स्टेज पे आ जाएंगे, तो इसलिए मोमेंटम दिखेगा। कल निफ्टी के अंदर रोल ओवर का आंकड़ा एकाएक अच्छा हो गया और 42% का रोल ओवर हमको निफ्टी पे दिखा। 32% बैंक निफ्टी के रोल ओवर के साथ इस बार का आंकड़ा थोड़ा सा बेहतर हुआ। पहले कमजोर रोल ओवर था कल तक, लेकिन कल शाम के आंकड़े बेहतर हो गए। कल सिर्फ 100 करोड़ रुपए का डिफरेंस आया क्योंकि FIs और DIs की तरफ से जोरदार बिकवाली और खरीदारी तो हुई, लेकिन जितने क्वांटम ने FIs ने बेचा उससे प्लस 100 करोड़ DIs की तरफ से खरीदारी होती हुई दिखी है। तो कुछ ज़्यादा बड़ा मूव तो FIs और DIs की तरफ से आपको नहीं देखने को मिला, जो कि मार्केट पे इम्पैक्ट दिखाएगा। एक चीज़ तय है कि एक्सपायरी से पहले इस तरह के बड़े क्वांटम आते हैं FIs की बिकवाली या खरीदारी के, वो आपको मिल गए हैं। कैपिटल गुड्स, फार्मा, टायर कंपनीज, ये कुछ एक ऐसे सेगमेंट है जहां पर आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। ये लास्ट लेग है शॉर्ट कवरिंग की मार्केट के अंदर जो आएगी, क्योंकि हो सकता है परसों के सेशन में आपको बड़ा मूव ना मिले। आज के सेशन में टायर, कैपिटल गुड्स, ये 2 ऐसे सेगमेंट हैं जहाँ पे शॉर्ट कवरिंग आना बाकी है। आज का निफ्टी का जो दायरा है वो कहीं भी 8880 होल्ड करने की कोशिश kरेगा। ये वो लेवल है जिसको बाजार ने बड़ी मुश्किल से पार किया, लेकिन अब इसको सपोर्ट की तरह बनाएगा। 8950 बाजार का एक ऐसा लेवल होगा जहाँ पर रेजिस्टेंस है, या फिर ये कह सकते हैं यहाँ पे हाथ बदले जा सकते हैं। प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है और ऊपर से शॉर्टिंग भी हो सकती है। सावधानी बरतें। 20,700 के आसपास का लेवल जो है वो बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट की तरह आज कामकाज करेगा। 20,920 का बैंक निफ्टी का आज का रेजिस्टेंस जोन है। ध्यान रखें, ये भी 150 से 200 पॉइंट के अंदर ही स्विंग देगा आपको। बिल्कुल। तो निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों की लाइकली रेंज आपको बताई गई है। FIs DIs के स्टैटिस्टिक्स भी शेयर किए गए हैं और FIs के बिकवाली का जो आंकड़ा है उसको लेकर इसलिए भी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कल मैक्स फाइनेंशियल में गोल्डमैन सैक्स ने जो शेयर्स ऑफलोड किए थे करीब 1.5 करोड़ के, उसका भी एडजस्टमेंट है, जिसकी वजह से 1450 करोड़ की बिकवाली उनकी ओर से दिख रही है। लेकिन इंटरनेशनल क्यूज जो है वो समझ लेते हैं। सीधे रजत के पास चलते हैं न्यूज रूम। गुड मॉर्निंग रजत, बताइए क्या क्यूज है आज की ओपनिंग से पहले। जी बिल्कुल, SGX निफ्टी में हल्की तेजी है, लेकिन रेस्ट ऑफ द एशियन प्ले अब काफी मिला जुला हो गया है। निके शुरुआत ठीक थी, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। शंघाई हैंगसेंग की ओपनिंग हल्की गिरावट के साथ है और ताइवान कॉस्ट में बढ़त है। तो काफी मिक्स क्यूज एशियन मार्केट से देखने को मिल रहे हैं, लेकिन जो फोकस है वो क्लियर कट US मार्केट्स पे है, क्योंकि पिछली बैठक जो FOMC की हुई थी उसके अब आज मिनट्स जारी हो जाएंगे। उससे पहले रिकॉर्ड स्तरों पर कल पहुंचते हुए नजर आए डाउ, S&P, नास्डैक, रसल, स्मॉल कैप इंडेक्स, सभी में ही तेजी देखने को मिली थी। अक्रॉस द बोर्ड खरीदारी थी, सारे सेक्टर्स हरे निशान में बंद होते हुए नजर आए। तो फोकस और क्लियर कट जो बाइंग हो रही है वो इस समय US मार्केट्स पे हो रही है। इनफैक्ट यहाँ पर एक खबर भी थी कि लेफ्टिनेंट जनरल HR मैकमास्टर को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर नियुक्त किया गया। उसका भी एक पॉजिटिव इफेक्ट था और जो नतीजे आए रिटेल कंपनियों के, खासतौर से मैकीज और होम डिपो के, वो काफी बेहतर थे, जिसने मार्केट्स को फिलिप प्रोवाइड कर दिया। यूरोप में कैक और डैक्स चढ़े, आधे फीसदी से 1.25% के आसपास की बढ़त देखने को मिली थी। और यहाँ पर जो कंपोजिट मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज PMI के आंकड़े वो काफी बेहतर थे, जिसने एक फिलिप प्रोवाइड किया यूरोपियन मार्केट्स को। HSBC एक शेयर फोकस में था यूरोप में, वो इसलिए क्योंकि नतीजे डिसअपॉइंट करके गया और शेयर 6.5% का गोता लगा गया। लेकिन अगर आप सेटअप वाइज देखेंगे आज एशियन मार्केट्स तो काफी मिलोजुला कारोबार हो रहा है। हो सकता है एक रेंज बाउंड मूवमेंट इंडियन मार्केट्स पे आती हुई नजर आए। ठीक है, तो इंडियन मार्केट्स में ग्लोबल संकेत कम से कम एक रेंज को ही दर्शा रहे हैं, नेगेटिव नहीं है, ये एक अच्छी बात है। और US मार्केट से जो संकेत है वो एक रिकॉर्ड स्तर पर बंद होने के मिले हैं। इंटरनेशनल मार्केट्स में आज पूरी तरह से न्यूट्रल। FIs की बिकवाली, DIs की खरीदारी, ये इंडिकेशन दे रही है कि मार्केट को फिर से जो कंटिन्यूटी इफेक्ट है वो आता हुआ दिख जाएगा। सेंटिमेंटल टेक्निकल बेसिस पे मार्केट ठीक है, F&O के एडजस्टमेंट है, इसलिए इसको हम न्यूट्रल रेटिंग दे रहे हैं। इसके अंदर कोई अभी सेंटिमेंटल बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट कम से कम नहीं देखने को मिल रहा है। राकेश बंसल इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे एक बार व्यू लेते हैं निफ्टी के अंदर आज की रेंज की और उसके बाद डेरिवेटिव के डाटा को भी डिस्कस करेंगे। राकेश, शुक्रिया समय देने के लिए।
मार्केट में ऐसा लग रहा है कि 8800 तो संभाल लिया, 8900 की टेरिटरी में भी आ गया, लेकिन ऐसा डर भी मार्केट में बार बार आ रहा है ट्रेडर्स के बीच में कि शायद कहीं ऊपर जाके प्रॉफिट बुकिंग ना हो जाए या फिर सीवियर सेलिंग ना आ जाए। इस डर को आप कितना नोटिस कर रहे हैं? 8950 को मैं आपको लेवल दे रहा हूँ, यहाँ तक तो निफ्टी हो सकता आ जाए, लेकिन उसके बाद क्या होगा? गुड मॉर्निंग डिम्पी। अगर आप ध्यान दें तो मार्केट में 8700 के अराउंड से कंटिन्यूसली मैं आपके चैनल पे भी मैंने टारगेट्स दिए हैं, 8950 के टारगेट्स दिए हैं। एज ऑफ नाउ मुझे लगता है कि बाइंग करके चलना चाहिए। ऊपर में 8950 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। एक बार डिम्पी वहाँ तक आ जाए तब स्ट्रेटजी को रिव्यू करना चाहिए। करेक्शन मार्केट में कभी भी आ सकता है, बट डाउन साइड कैप्ड है, बाइंग ऑन डिक्लाइन की रणनीति अपना के चलना चाहिए। और मुझे लगता है एटलीस्ट फॉर दिस वीक तक तो कोई दिक्कत है नहीं है। थर्सडे तक, एक्सपायरी तक जो जिस तरीके से मार्केट का रुझान है, क्लियरली मुझे लगता है एक्सपायरी 8950 के आसपास होगी। ठीक है, 8950 के आसपास एक्सपायरी होनी चाहिए। इसको लेकर हमने भी अलग अलग एनालिस्ट से एक पोल भी किया, कुछ डेरिवेटिव से डाटा भी आपके सामने शेयर करते हैं। पहले निफ्टी के फ्यूचर्स देखिए, फरवरी कॉन्ट्रैक्ट देखिए और उसके बाद मार्च कॉन्ट्रैक्ट देखिए। कल हमको फिर से फरवरी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर शॉर्ट कवरिंग आती हुई दिखी है, ये अच्छा साइन है। कल भी हमने आपके सामने यही बात रखी थी कि ये क्लासिकल एग्जांपल होता है कि जिस सीरीज को आप छोड़ के जा रहे हैं वहां पे कवरिंग आ जाए, अगली सीरीज के अंदर आपको लॉन्ग आते हुए दिखे। ये फरवरी के अंदर शॉर्ट कवरिंग। अब मार्च का डाटा देखिए, निफ्टी का ही क्यों निफ्टी बाजार के अंदर एक फेवरेबल इंडेक्स भी बन गया प्लस करने का ट्रेडर्स का, क्योंकि बिल्डअप काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। 115% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन है और निफ्टी मार्च कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इट्स अ गुड साइन बाजार के लिए। अब आते हैं बैंक निफ्टी का डाटा। बैंक निफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दिन सरकारी बैंक, एक दिन निजी बैंक बाजार को ऐसा सपोर्ट कर रहे हैं और वेटेज वाले काउंटर सपोर्ट कर रहे हैं। एक दिन HDFC ने लीडरशिप ली, अगले दिन एक्सिस बैंक ने ले ली और इस बीच सरकारी बैंकों में एकदम से फ्लशिंग होती हुई दिखी फंड्स की, तो यहाँ पर भी बाइंग आ गई थी। फरवरी का बैंक निफ्टी फ्रेश लॉन्ग दिखा रहा है, मार्च का बैंक निफ्टी भी फ्रेश लॉन्ग दिखा रहा है। ये बाजार को एज दे रहा है और इसलिए ट्रेडर्स का इतना कॉन्फिडेंस है 8800 के लेवल पे कि ये तो ब्रेक नहीं होगा। राकेश ने भी आपको ये बात कही, अगर प्रॉफिट बुकिंग आ भी जाए तो ट्रेंड पॉजिटिव है, क्योंकि बेस है हमारे पास बैंक निफ्टी का। अब एक और इम्पॉर्टेंट डाटा देखिए, वो है आज के F&O कब और साथ ही निफ्टी के जो लेवल्स का ब्रोकर्स का हमने पोल किया है। 8820 से लेकर 8880 के बीच में ज़्यादातर ब्रोकर्स कह रहे हैं कि इस बार की एक्सपायरी मिल जाएगी। आप अपर एंड पे भी आ जाएंगे तो टेक्निकल सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लेवल है 8880, जो आज का हमारा स्टॉप लॉस भी है। इस पे आप ध्यान रखें, यही रेंज होगा जिस पे बाजार आपको थोड़ा बहुत एक्सपायर होता हुआ दिखेगा। अपर एंड और लोअर एंड पे 25-25, 20-20% की रेशियो है, लेकिन मेजॉरिटी 8880 के आसपास आती है। F&O कर्व वाले शेयर पे देख लीजिए, जिनमें आज ताजे सौदे नहीं लगने वाले हैं, उसमें एक ही शेयर लिस्ट से बाहर हुआ है, वह है यूनियन बैंक। एक 3 दिन से लगातार कर्व में था, आज वो बाहर चला गया। उसकी जगह इंडिया बुल्स रियल एस्टेट वापस अंदर आया है। इस पे आज नए सौदे नहीं बनेंगे। वोकार्ड, IFCI, HDIL, CET और TV18 ब्रॉडकास्ट, इन पे आज ताजे सौदे नहीं बनेंगे। जी, तो ये डेरिवेटिव डेटा का एनालिसिस आपने सुना, ये वो शेयर्स हैं जो कि आज F&O बैन में शामिल हैं। लेकिन राकेश, आपने आज इंट्राडे के लिए कौन से ट्रेड्स पिक किए हैं? दिवाली, मेरे 2 बाय कॉल्स हैं। पहला बाय कॉल मैरिको पे रहेगा। कल के सत्र में स्टॉक ने एक अच्छा ब्रेकआउट दिखाया था और जिस तरीके से स्टॉक का चार्ट पैटर्न है, मुझे लगता है मैरिको को बाय करके चलना चाहिए 262 के स्टॉप लॉस के साथ 288 के टारगेट के लिए। और दूसरा बाय कॉल रहेगा एक्सिस बैंक पर, जहां पे मुझे लगता है इस सीरीज के लिहाज से एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिलेगी। 480 का स्टॉप लॉस, 533 के लक्ष्य के लिए एक्सिस बैंक पे बाय कॉल रहेगा। ठीक है, दोनों ही शेयर्स कहीं ना कहीं मोमेंटम में थे। कल हमने आपको नोटिस भी करवाया था। मैरिको तो हमारा टॉप F&O शेयर भी था, कल हमने आपको बताया था 1:30 बजे। और दूसरा एक्सिस बैंक, कल इसकी क्लोजिंग बड़ी इंटरेस्टिंग थी 501 की। कल हमने मानस से भी जाते जाते पूछा था, उन्होंने भी BTST दिया था। और जिन्होंने रखा होगा, तो आज राकेश का भी कॉन्फिडेंस यही कह रहा है कि एक्सिस बैंक चल सकता है। और मर्जर की खबरें तो खैर आ ही रही हैं, हालांकि बैंक ने खुद से निजी तौर पर बोला है कि अफवाहें हैं, लेकिन सुख बुगाहट तो है बाजार के अंदर। तो इस पर आप नजर रखें। 535 रुपये का टारगेट राकेश की तरफ से मिला, तो 2 शेयर तो कम से कम कंफर्म कर लीजिए जिनमें आज मोमेंटम मिलने वाला है। वह है एक्सेस और दूसरा है मैरिको। लेकिन न्यूज़ फ्लो के चलते भी शेयर्स चलेंगे। अपोलो हॉस्पिटल और डॉक्टर रेड्डीज दोनों के साथ खबरें हैं। पहले अपोलो हॉस्पिटल पर राकेश, एक बार आप चार्ट देखिए। कल FIBB की जो मंजूरी आई उसमें कई शेयर्स थे, लेकिन जो लिस्टेड कंपनीज में अपोलो हॉस्पिटल है, FDA के प्रस्ताव की मंजूरी मिली है। 750 करोड़ रुपए का प्रस्ताव था जिसको मंजूरी मिल गई है। अपोलो हॉस्पिटल आज कितना गैप के साथ खुल सकता है और उसके बाद क्या करना चाहिए? प्रॉफिट बुक, लॉन्ग पोजीशंस या फिर शॉर्ट?
डिम्पी, शॉर्ट तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट स्टॉक को बाय करके चलना चाहिए। अगर कल की क्लोजिंग के आसपास स्टॉक मिल जाए तो बाय करना चाहिए। और जिस तरीके से स्टॉक का टेक्निकल स्ट्रक्चर है, 1330, 1335 के लेवल्स ऊपर में शॉर्ट टर्म में मुमकिन लगते हैं। इन लक्ष्यों के लिए स्टॉक को बाय करके चलना चाहिए। जी, लेकिन डॉक्टर रेड्डीज के लिए शायद सेंटिमेंट्स आज के सेशन में कमजोर दिखे, क्योंकि मृगल फैसिलिटी में यूएसएफडीए की जांच पूरी हुई है और जांच पूरी होने के बाद 3 ऑब्जर्वेशंस पाए गए हैं और इन 3 ऑब्जर्वेशंस को लेकर कंपनी को फॉर्म 483 जारी किया गया है। हालांकि मैनेजमेंट की ओर से अभी जो क्लैरिटी आएगी वो इंपॉर्टेंट रहेगी, जिसमें वो ये शायद बताएं कि जो 3 ऑब्जर्वेशंस हैं ये माइनर इन नेचर है या फिर मेजर इन नेचर हैं, लेकिन डेफिनेटली सेंटिमेंट्स कमजोर हो सकते हैं। और मृगल फैसिलिटी जो है कंपनी की एक एपीआई फैसिलिटी है और एक थर्ड पार्टी एपीआई सप्लाई के तौर पर कामकाज करती है। अब स्टॉक अगर देखें तो ऑलरेडी कल 2894 के लेवल्स पर बंद हुआ था, लेकिन राकेश, जब भी ये फॉर्म 483 का नाम किसी भी स्टॉक के साथ जुड़ता है तो हम एक हैमरिंग देखते हैं। अगर आज कमजोर ओपन हुआ या फिर नेगेटिव बार साथ ओपन हुआ डॉक्टर रेड्डीज, तो क्या सलाह देंगे आप? देखिए दीपाली, टेक्निकल स्ट्रक्चर स्टॉक का खराब है। इनफैक्ट स्टॉक ने 2900 के नीचे की कल की क्लोजिंग ली हुई है। एक फ्रेश ब्रेकडाउन है। नीचे में 2820, 2830 एक सपोर्ट है। अगर गैप डाउन ओपनिंग के बाद ये लेवल्स टूटते हैं तो डेफिनेटली दिक्कत देखने को मिलेगी। एज ऑफ नाउ दीपाली, मार्केट एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड मोमेंटम में है। मेरा ऐसा मानना है वहाँ पे फोकस करना चाहिए जहाँ चार्ट पैटर्न्स पे क्लैरिटी है, जहाँ क्लियर कट तेजी के संकेत है, वहाँ बाइंग करनी चाहिए। अगर किसी ने ले रखा है और नीचे में 2820 के लेवल से स्टॉक तोड़ता है तब काफ़ी दिक्कत यहाँ पे देखने को मिल सकती है। जी।